अरे नीतीश कुमार ऐसा करते हैं ना कि आपको छोड़ करके इधर वाले को मंत्री, ऐसा एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। आप उठा के 2019 देख लीजिए, 2019 में दिल्ली गए, मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, वहां से भागे बिहार में शपथ ग्रहण कराए, भाजपा को छोड़ दिए। पहले तो ये कहा जा रहा था भाई दौड़ के विचार हो रहा था कि पटिया का स्टेशन में हुआ था, कभी इससे लड़ेंगे कभी इससे लड़ेंगे कहा जा रहा था। तो निश्चित रूप से अपनी प्रकृति के विपरीत, अपनी आदत के विपरीत, अपने आइडियोलॉजी के विपरीत यदि काम करेंगे तो आपको टूटना ही है। और इन सबको साधे कि नीतीश कुमार को साधे, तो मीठ और भतरो मीठ वाला बात है। किसको छोड़े किसको रखे, बड़ा असमंजस में फंस गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है जहां पर चर्चा होती है राजनीति गलियारे में, अंदर खाने में चल रही गहमा गहमी पर। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बारी है सीटों के बंटवारे का, बिहार में कैबिनेट के विस्तार का। 2024 के चुनाव को लेकर कल ही इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर थी और कल प्रेस को वार्ता हुआ। प्रेस वार्ता में उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया है कि अप्रैल के महीने से पूरे देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। बिहार में संभावित है कि हो सकता है कि मार्च के बाद से ही शुरू हो जाए, यानी कि मार्च के बाद से ही, होली के समय से ही शुरुआत हो जाए। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब मामला बिहार के राजनीतिक दलों में ये उठ रहा है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने से जो छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे दल कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम है। ये तमाम जो दल है, इनको कितना सीट मिलने जा रहा है? नीतीश कुमार क्या पिछली बार की तरह 17 सीटों पर लड़ेंगे? कई तरह की बातें हो रही हैं। ये भी चर्चा चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार को पुराना सीट नहीं मिला तो फिर लालू के दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं, फिर उस गेट से घुस जाएंगे। पीछे से गेट से घुसते हैं, वो पीछे के गेट से एंट्री मारते हैं आजकल। हो सकता है कि वो गेट आज एक बार फिर से उनके लिए खुल जाए। तो भीतर की बात में आज इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे कि नीतीश ने कंडीशन कर दिया है क्रिटिकल, मेजर ऑपरेशन के बिना नहीं बचेगा एनडीए। क्या वाकई में एनडीए अब नहीं बचेगा? नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं, टेंशन तो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। चलिए बाबा से जुड़ते हैं, चर्चा करेंगे कि बाबा ऐसा कौन सा मेजर कंडीशन नीतीश कुमार ने अप्लाई कर दिया है कि नरेंद्र मोदी परेशान है, राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है बिहार में, मतलब एनडीए बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के आने के बाद से परिस्थितियां जो बदली हैं उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहली बात तो यह कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे जी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुले हुए थे जिसके आधार पर वो लोगों को अपने तरफ आकृष्ट कर रही थी। जी। उसमें नीतीश भी आकृष्ट हो गए और नीतीश आकृष्ट तो हुए, लेकिन यहां आने के बाद जब आप समझिए कि ट्रेन में रिजर्वेशन के लिए निर्धारित अगर 72 सीट से 73 आदमी हो जाए तो क्या होगा? किसी ना किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर 72 की जगह पर 148 हो जाए तब क्या कीजिएगा? तो खड़ा होकर जाना पड़ेगा। खड़ा होने का में भी सफोकेशन होगा। जी बिल्कुल। स्थिति एकदम बिल्कुल विपरीत हो गई है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा बनाया था, जिस तरह के रास्ते निकाले थे कि कैसे वो 2024 के चुनाव में लड़ेगी और कैसे 40 सीट कब्जा करेगी, आज भी वो 40 का ही दावा कर रही है। नीतीश के आने के बाद 80 का दावा करना चाहिए था। 40 यहाँ का भी और 40 एक्स्ट्रा भी हाँ। कि भाई हमारे पास इतना कैंडिडेट हो गए हैं कि एक लोकसभा में 2 आदमी को लड़ाएंगे हम, अब दोनों को जीताएंगे, तो बिहार से 40 नहीं 80 आदमी जाएंगे। एगो मेन होगा, एगो उप होगा, मेन सांसद और उप सांसद। लेकिन स्थितियां बनने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। जी। आपने देखा कि सबसे पहले नीतीश कुमार के आने के बाद जो स्थिति सामने आई, रत्नेश आप तो रात भर घूमे थे उस दिन। जी। जिस दिन मैंने कयामत की रात थी उस दिन रात भर आप घूमे थे और कहां कहां किसको कब्जा करके कैद करके रखा गया था, कहां से कौन पकड़ा जा रहा था, किसको पुलिस खींच रही थी, किसी को एसटीएफ खींच के ला रही थी, ये सारा कहानी हुआ। लेकिन इस कहानी के बाद जो पर्दा उठा, भले ही आज विधानसभा में बहुमत प्राप्त करके सरकार चलाई जा रही हो, लेकिन सरकार को अभी भी डर है कि कभी भी सरकार अल्पमत हो सकती है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज आप बहुत महत्वपूर्ण समझिए कि ये हुआ क्यों है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को, इस मरीज को ही
क्रिटिकल कर दिया है। पहले ऐसी आयुर्वेदिक दवाई दिए, फिर होम्योपैथिक दवाई दिए, न जांच हो रहा है न कुछ और हो रहा है, खाली दवाई पर दवाई चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पिछले 18 साल से जिस मरीज को सिर्फ बिना डायग्नोस के दवाई दी जा रही हो, उसके हालत के बारे में आप समझ सकते हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर मेजर ऑपरेशन नहीं होता है तो इस मरीज का बचना, यानी बिहार का बचना बड़ा मुश्किल होगा। एक तरफ जहां मंत्रिमंडल विस्तार की बात हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, और हम ही क्या, आप किसी भी विधायक से मिल लीजिए ना जो सत्ता पक्ष में है जी, उसको लग रहा है कि वो मंत्री बनेगा। यानी कि डॉक्टर से मिलने से पहले मरीज को लग रहा है ना कि हम तो ठीक हो गए, लेकिन बीमारी उसकी ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने कल एक बड़ा फैसला लिया जी, अपने उप सभापति का इस्तीफा करवाया, महेश्वर हजारी का। उसके बाद से एक और चर्चा शुरू हो गई है, एक बार और सबका जो है पावर जो है पारा ऊपर नीचे होने लगा है कि लगता है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, महेश्वर हजारी मंत्री बनेंगे। तो इसका मतलब कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब ना होगा। अरे नीतीश कुमार ऐसा करते हैं ना कि आपको छोड़ करके इधर वाले को मंत्री बना देते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा वो एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। आप उठा के 2019 देख लीजिए, 2019 में दिल्ली गए, मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, वहां से भागे भागे बिहार में शपथ ग्रहण कराए, भाजपा को छोड़ दिए, अपने 6 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए। वही नहीं, जीतन राम मांझी जहां बाहर हुए तो रत्नेश सदा को लाकर के मंत्रिमंडल का शपथ दिलवा गए। और रत्नेश राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि कई बार नीतीश कुमार से ये पूछते रह गए कि मंत्रिमंडल विस्तार कब करेंगे जी, लेकिन नीतीश कुमार का जवाब आपको पता है। एक बार फिर से स्थितियां वहीं आकर के रुक गई हैं, और कहीं ना कहीं जो कंडीशन अभी बिहार की राजनीति का, एनडीए गठबंधन का और सरकार का है, वो असमंजस की स्थिति पैदा करता है। इतना सब कुछ होने के बाद 2020 में जब सरकार आई थी तो इस तरह की कभी भी संभावनाएं नहीं व्यक्त की जा रही थी कि सरकार अल्पमत हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद ये चर्चाएं जोरों पर है कि पाला बदला जा सकता है। कई जदयू और बीजेपी के कैंडिडेट विधायक आपने देखा होगा कि शक के दायरे में है। 1 दर्जन के आसपास जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को लेकर के संशय की स्थिति पैदा हुई थी। पहले ये कहा गया कि इन लोगों को पहले जदयू के लोग ही तोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद फिर जदयू के लोग बाहर निकले तो कोई और तोड़ रहा था। बिल्कुल, ये सारी घटनाएं और 5-5 करोड़ से 10-10 करोड़ का ऑफर, ये सब कुछ चल रहा है। हमने कई बार इस खबर को किया है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के जो एनडीए के भीतर एक अलग तरह का हलचल पैदा हुआ है, वो काफी महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को इससे डर लग रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार इसके माहिर माने जाते हैं। मतलब हाँ, फैसला लेंगे कोई भरोसा नहीं है उनका। अपने जो साथी हैं उनको हमेशा नीतीश कुमार अंडर प्रेशर करके ही राजनीति करते रहे हैं। आपने देखा कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल, जिसका मैंने कहीं से प्रकृति नहीं है, जिस तरह की राजनीति करके गए 17 महीने, जी जी, वो अपनी प्रकृति के विपरीत, तो निश्चित रूप से अपनी प्रकृति के विपरीत, अपनी आदत के विपरीत, अपने आइडियोलॉजी के विपरीत यदि काम करेंगे तो आपको टूटना ही है। और ये संबंध टूटा। नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे चेकमेट करना है। उन्होंने अपना एंगल चेंज किया, फिर अब भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं कि वो लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2014 में चख के देख लिया है कि अंगूर खट्टे थे जी, तो एक बार फिर से वो दाल पे बैठ गए हैं जहां अंगूर मीठे मिले। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दाल पर बैठेंगे तो वो टेस्ट कर करके अलग अलग सबरी के बेर जैसा। बिल्कुल हाँ। अब सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो मेजर ऑपरेशन कैसे करें। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में आपने देखा होगा कि हम पहले बता चुके हैं कि जैसे ही इस्तीफा करवाया उन्होंने महेश्वर हजारी का, ये चर्चाएं आम हो गई हैं। आपने मीडिया को देखा होगा, राजनीतिक गलियारे में आप देख लीजिए, एक ही चर्चा है कि मंत्री बनेंगे। क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। क्या मध्यावधि चुनाव या फिर कहा जाए तो विधानसभा भंग करके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं हो सकती है? सारी प्रक्रियाएं खुली हुई है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गजब का संशय में है। सामने से भले नजर आता हो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 9 के अलावा 10वां मंत्री आपको नजर आता है क्या? बिहार में कैसे काम चल रहा होगा आप कहने के लिए तो कह देते हैं। शादी का घर हो और खाली हलवाई बुक कर लीजिए, शादी हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
और भी चाहिए, बर्तन चाहिए, बहुत सारे चीज को बुक करना पड़ेगा, सामान तक लाना पड़ेगा आपको, एक एक आदमी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब जाकर शादी कंप्लीट होता है। सरकार का भी वही स्थिति है, 44-45 विभाग है और मात्र 9 आदमी मिल करके सब विभाग चला रहे हैं। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं समस्याएं तो है ना। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे। भारतीय जनता पार्टी किसको मनाए? जदयू के लोग जो भाग रहे हैं उनको बनाए, या गठबंधन से भागने के लिए तैयारी कर रहे हैं एलजेपीआर यानी चिराग पासवान उनको बनाए, या फिर आरएलएम जो बना करके नया फिर खूंटा ठोक करके तैयार है उपेंद्र कुशवाहा। पहले तो ये कहा जा रहा था भाई दब के विचारों का हो रहा था कि पटिया का स्टेशन में हुआ था, कभी इससे लड़ेंगे कभी इससे लड़ेंगे कहा जा रहा था, और वो भी अब ताल ठोक रहा है कि भैया हम 5 सीट से कम में नहीं लड़ेंगे। इधर जीतन राम मांझी का बात देख लीजिए, तो जीतन राम मांझी कल भी बहुत सारा बात कहे हैं, लेकिन एक बात कहे, जब उनसे पूछा गया ना सीट शेयरिंग का समझौता, तो नाक भोंक सिकोड़ करके उसका जवाब नहीं दिए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात है। जी। इसके अलावा आप माली को देख लीजिए, विद्यापति चंद्रवंशी को देख लीजिए, ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं जी। और इन सबको साधे कि नीतीश कुमार को साधे। नीतीश कुमार ने ऐसा पेच फंसा दिया है जहां कहीं ना कहीं एक बात तो तय नजर आ रही है कि अगर एनडीए को बचाना है, जैसे आप कल तक उपहास उड़ रहा था जी। आपने कल भी सुना होगा महागठबंधन, इंडी गठबंधन, हंस के लोग बोल रहे थे। कल से यही बात इंडिया गठबंधन वाले कहेंगे, एनडीए गठबंधन नहीं जी। जो स्थिति है बिखराव तो यही लग रहा है। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पुतो मीठ और भतरो मीठ वाला बात है किसको छोड़े किसको रखे, बड़ा असमंजस में फंस गई है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हम बताए हैं रत्नेश, जो हम अपना राजनीतिक मेरा अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से लोगों से बातचीत के आधार पर और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसके आधार पर, कि नीतीश के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फायदा नुकसान नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार के आने से फायदा भी नहीं नजर आ रहा है। जो 30 सीटों के 25 से 30 सीटों का आंकड़ा लगाया था वही अभी अटका हुआ है। जी। दूसरा, नीतीश कुमार के आने से एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उसमें भी घट सकता है। तो यानी कि फायदे और नुकसान की कसौटी पर अगर नीतीश कुमार को रखा जाता है तो वहां ज्यादा फ्रूटफुल जो है चिराग पासवान हो जाते हैं, जीतन राम मांझी हो जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो जाते हैं, मुकेश सहनी हो जाते हैं। ये सारे लोग ज्यादा फायदेमंद नजर आते हैं क्योंकि इनके पास छोटा छोटा ही सही एक वोट बैंक है और नीतीश के 16% वोट बैंक में ठहराव आएगा, बिखर जाएगा। ये सारी बातें लगभग क्लियर हो। मतलब गांव बाबा अगर बूथ स्तर पर जाए, गांव के लोगों से अगर बातचीत की जाए तो नीतीश पर बहुत ज्यादा भरोसा लोगों को रहा नहीं। बिल्कुल। वो अगर वो कहते कि अगर बीजेपी साहब अकेले लड़ती तो शायद उनको हम फायदा दिला सकते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें महागठबंधन को कहीं ना कहीं 24 में एक जो गेंद है उनके पाले में आते हुए दिख सकती है, तो महागठबंधन को भी फायदा हो जाएगा। अंतिम बात इतना हम कहेंगे रत्नेश की ये सारी चीजें तो आप लोगों ने सर्वे करके निकाल ही लिया है कि नीतीश कुमार को लेकर के महागठबंधन में से तब भी उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू थी, तब भी ये कहा जा रहा था कि 32% वोट में से दांत खोदने के लिए वोट उनको नहीं मिलेगा। आज एनडीए में रहने के बाद भी यही बातें की जा रही है कि राम मंदिर का, हिंदुत्व का या फिर जो नरेंद्र मोदी की रणनीतियां योजनाएं हैं उसका कोई फायदा नीतीश कुमार को नहीं मिलने जा रहा है और न ही नीतीश कुमार का कोई फायदा इधर मिलने जा रहा है। बहुत हो सकता है तो नीतीश कुमार के बचे खुचे जो वोट हैं यानी 5%, 10%, 20% या 16%, वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को न मिल करके अब एनडीए गठबंधन को मिलेगा। ये बातें तो साफ नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपने पार्टी के भीतर हो रहे जो विद्रोह है उसको रोकने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में देर कर रहे हैं। हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव की तैयारी। नीतीश कुमार शुरू से ये बात चाहते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी। और इतना तो आपको पता है कि 2024 के चुनाव में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बिहार में चाहे जो भी परिणाम निकले, लेकिन देश भर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि बिहार आप जानते हैं कि कुछ अलग ही अपना रुतबा दिखाता है। बिल्कुल। तो बिहार को छोड़ दिया तो देश में प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनने का जो सर्वे है वो दिखा रहा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी जानते हैं कि समझौते का मौका यही है। आगे भारतीय जनता पार्टी उनके रडार से बाहर हो जाएगी और ये बातें अब धीरे धीरे करके जगह पर आनी शुरू हो चुकी है। देखिए, तो नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर के जो गतिविधियां बिहार की राजनीति में है, कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हो पाया है, तो क्या चल रहा है नीतीश के मन में? क्या एनडीए में बिखराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी?
बाबा ने जैसा कि बताया कि बीजेपी किसे किसे बचाएगी, नीतीश को भागने से रोकेगी कि चिराग पासवान के लिए सोचेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सोचेगी, या फिर सोचेगी कि भाई कैसे बचाया जा सके 40 लोकसभा सीट। तो नीतीश कुमार को लेकर परिस्थितियां और बड़ी विपरीत होती चली जा रही हैं। टेबल टॉक की स्थिति अब बीजेपी में भी उत्पन्न होगी। क्या कुछ होगा उस पर हमारी निगाहें हैं, चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, देखते रहिए भीतर की बात। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।